हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 2.2। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के टॉपिक में डिस्टेंस फार्मूला ये स्टडी करेंगे और इसी के ऊपर बेस्ड है एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 2.2। हालांकि जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी डिस्टेंस फार्मूला आप पढ़ चुके हैं टू डायमेंशनल प्लेन में कि अगर आपके पास एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और एक पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन P Q ये होता था आपके पास अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल था और टू डायमेंशन में जो फिगर जिस तरह से ड्रॉ होता था उसी तरह से विजुलाइज भी होता था। थ्री डायमेंशन में यही प्रॉब्लम है कि जो चीज़ जैसी बनती है वैसी दिखाई नहीं देती, यहाँ पे सिर्फ विजुलाइजेशन का है। और लेक्चर नंबर 2.1 में हमने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया सारे कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, और इसीलिए किया कि वहाँ पे आप विजुलाइज कर सकें। और यहाँ पे भी हम लोग आपको विजुलाइज कराएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट ये सब चीज़ें आपको बाद में हेल्प करेगी। अगर आप डायरेक्ट फार्मूला लर्न करने की कोशिश करेंगे और उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा परेशान रहेंगे। तो इसे बिना विजुलाइज करे आप 3D आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके पास पॉइंट इस बार थ्री डायमेंशनल स्पेस में पॉइंट x1 y1 z1 हो जाए P के और Q के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 हो जाए, तो फॉर्मूले में तो बहुत सिंपल डिफरेंस है, चेंज है कि ये x2 माइनस x1 ऐसे ही रहेगा, y2 माइनस y1 ऐसे ही रहेगा, ये z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब जैसे हमने बताया इसका प्रूफ भी हम देख लेते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा, विजुलाइजेशन में हेल्प मिलेगी और वो बाद में हमें बहुत हेल्प करेगा। तो अगर हम इसकी बात करें कि सपोज आपके पास ये एक थ्री डायमेंशनल स्पेस है, तो ये आपके पास y एक्सिस, ये आपके पास x एक्सिस और ये आपके पास z एक्सिस। ये आपके पास पॉइंट है P x1 y1 z1, ये पॉइंट है आपके पास Q x2 y2 z2। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो अगर हम P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस XY प्लेन के ऊपर, ओके, तो अभी आपको दिखाई नहीं देगा, अब आपको दिखाई दे जाएगा ये इस तरह से कुछ। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये हम लास्ट लेक्चर में भी बड़ा डिटेल में क्लियर कर चुके हैं कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है। इससे xy प्लेन के ऊपर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो डिस्टेंस है z1। इसी तरह से Q पॉइंट से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये डिस्टेंस आएगा आपके पास z2। तो अगर वैसे तो देखिए आपको, अच्छा हमें डिस्टेंस निकालना कौन सा है, हमें निकालना है ये PQ, हमें निकालना है ये PQ। तो अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है ये z2 माइनस z1 है। तो जैसे मैंने बताया था टू डायमेंशनल में हमें एक्चुअल में चीज़ें दिखाई देती नहीं है, इसे हमें विजुलाइज करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये जो प्लेन था, इस प्लेन पे ये पॉइंट P है, इससे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसके ऊपर, तो ये डिस्टेंस आया z1। ये प्लेन है आपके पास, इस प्लेन पे पॉइंट है Q, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने इस प्लेन के ऊपर, ये डिस्टेंस आया आपके पास z2। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों प्लेन के बीच में कौन कौन से, जिस प्लेन पे पॉइंट P है और जिस प्लेन पे पॉइंट Q है, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो z2 माइनस z1 है। और वो अगर आप ध्यान से देखें तो वो डिस्टेंस आपके पास ये वाला है, दिस इज योर z2 माइनस z1। और अगर हम इस पॉइंट को r ले लें, इसको r ले लें, तो ये आपके पास QR इज इक्वल टू z2 माइनस z1। देखिए यही चीज़ आपको विजुलाइज करानी थी हमें। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ हमें मौका लगेगा वहाँ वहाँ हम आपको चीज़ों को विजुलाइज कराते चले जाएंगे, जिससे आपका ये 3D वाले कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्लियर हो जाए। इसमें थोड़ा सा 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा, इसे आप बनाइए, ड्रॉ करिए और फिर खुद समझिए, इसको विजुलाइज करिए। इसी तरह से पॉइंट P से अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस XZ प्लेन के ऊपर और इस Q पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस XZ प्लेन के ऊपर, XZ प्लेन कैसा है, कुछ इस तरह का है। तो
तो आप देखेंगे P पॉइंट से इसका डिस्टेंस एक्स जेड प्लेन के ऊपर ये तो होगा आपके पास y1 और ये होगा आपके पास y2, क्योंकि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है। तो ऐसा लग रहा है कि ये डिस्टेंस हमारा y2 माइनस y1 है, बट ऐसा नहीं है। आप ध्यान दें तो ये P पॉइंट अब की बार इस प्लेन के ऊपर है, इस प्लेन से हमने इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। दूसरा हमने Q पॉइंट इस प्लेन के ऊपर है, इस प्लेन से इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो जो डिस्टेंस है इस प्लेन में और इस प्लेन में, वो डिस्टेंस कौन सा है? वो डिस्टेंस ये वाला है। इसको डिस्टेंस कहें या फिर हम कहें ये वाला डिस्टेंस। ओके, तो इट मीन्स व्हाट कि अगर हम लोग इस पॉइंट को एक और पॉइंट ले लेते हैं यहां पे, इस पॉइंट को अगर हम लोग S ले लें तो ये जो डिस्टेंस है ये है y2 माइनस y1, मीन्स एस आर आपके पास आ गया y2 माइनस y1। और इसी तरह से ये पॉइंट P से लेके जो एक्स एस है, ये जो डिस्टेंस है मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये है आपके पास x2 माइनस x1, मीन्स पी एस इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो एक तो ये चीज़ विजुलाइज करानी थी आपको। ओके, इसी तरह से हमने इसी को कॉपी कर लिया यहाँ पे, तो ये आपके पास था y एक्सिस। ओके, अब इसी तरह से ये तो हो गया एक चीज़, जो डिस्टेंस था। एंगल की अगर हम लोग बात करें तो ये पॉइंट था हमारे पास P, ये पॉइंट था हमारे पास Q। ओके, और ये पॉइंट था R और ये पॉइंट था S। अब अगर आप ध्यान दें तो ये जो आपके पास QR है, ये जो QR है ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन पे, इस प्लेन पे। मीन्स अगर आप इसे इस तरह से देखें कि ये जो एंगल है आपके पास, ये एंगल 90 डिग्री है। अगर हम लोग इस लाइन से इसको इस तरह से मिला दें, P से R को अगर हम लोग मिला दें, तो ये जो PR लाइन है, ये PR लाइन तो इस प्लेन के ऊपर है, ये लाइन है इस प्लेन के ऊपर, और ये जो QR है ये परपेंडिकुलर है। तो मीन्स आपके पास, अब देखिए ये चीज़ ऐसा लग रहा है जैसे ये 45 डिग्री का एंगल है, बट ऐसा 45 है नहीं, ये एंगल आपका 90 डिग्री है। देखिए ये आपके पास परपेंडिकुलर है, और ये वाली लाइन आपके पास, जो आपके पास पीस ऑफ पेपर होता है, उस पर आप किसी भी डायरेक्शन में कोई भी लाइन, आपके पास ये पीस ऑफ पेपर है, इसमें आप किसी भी डायरेक्शन में कोई सी भी लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए ऊपर, मतलब पेन को सीधा खड़ा कर दीजिए कहीं पे भी। तो वो जो पेन खड़ा करेंगे उसकी जो टिप है वो पीस ऑफ पेपर पे कोई सी भी लाइन होगी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये कुछ उसी तरह का है। तो देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ, यहाँ हम सिर्फ आपको विजुलाइज करा रहे हैं, प्रूफ कराना हमारा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि इसका प्रूफ एग्जाम में आने के चांसेस कम है, बट ये एंगल आपको शो करने हैं। तो ये 90 डिग्री है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि इन ट्राइंगल PRQ, ये जो आपके पास एंगल PRQ है ये 90 डिग्री है, मीन्स आपके पास PRQ ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इट मीन्स जो रह गया था, और ये PRQ 90 डिग्री एंगल है, तो ये 90 डिग्री के सामने का जो है हाइपोटेन्यूज हो गया, मीन्स PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PR का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर। दैट इज दिस इज PR का होल स्क्वायर प्लस QR। अगर यहाँ से देखें हम निकाल चुके हैं, दिस इज Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, PQ का होल स्क्वायर। अब दूसरा देखें अगर हम लोग ध्यान से, तो ये वाला जो आपके पास प्लेन है, अगर आप इसको देखें, ये देखें अगर, तो ये रेक्टेंगल है आपके पास, ये आपके पास रेक्टेंगल है। अगर ये रेक्टेंगल है तो ये वाला एंगल क्या है? ये 90 डिग्री है। दिख नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे 45 होगा, बट है 90 डिग्री। तो इट मीन्स ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, इस ट्राइंगल की, तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास कि इन ट्राइंगल PSR, एंगल PSR इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर ये राइट एंगल है तो PR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PS का होल स्क्वायर प्लस SR का होल स्क्वायर। अब देखिए PS आप यहां से निकाल चुके हैं, दिस इज x2 माइनस x1 प्लस SR आप यहां से निकाल चुके हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। से दिस इज योर सेकंड। अब इस सेकंड को यूज कर लीजिए फर्स्ट में और आपका प्रूफ आ गया। तो देखिए प्रूफ कराना
एम नहीं था, एम था आपको ये दोनों चीज़ें जो डिस्टेंस है y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x2 माइनस x1 ये विजुलाइज कराना और एंगल 90 डिग्री विजुलाइज कराना। तो यूज सेकेंड इन फर्स्ट, तो दिस इम्प्लाइज पी क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, दैट इज पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। और यही देखिए हमें प्रूव करना था। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, जब क्वेश्चंस आगे आएंगे और उसमें डायरेक्ट पॉइंट नहीं दिए होंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, उससे फिर पॉइंट निकालना होगा डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, तो वहाँ पे आपको बहुत आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज तो देखिए हमेशा कन्फ्यूजन में ही रह जाएगा अगर आप इसे नहीं समझेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पी क्यू आ गया और ये पी क्यू है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट पी एंड क्यू। ओके, अब इसी में नोट पॉइंट क्या है कि अगर आपके पास क्यू पॉइंट ओरिजिन है, इफ क्यू इज एट ओरिजिन, दैट इज आपके पास जो पी क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो 0 0 0 है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी एक्स वाई जेड। इस बार एक्स वाई जेड ले लेते हैं, x1 y1 z1 इसलिए नहीं लिया क्योंकि ओरिजिन तो 0 0 0 ही आने वाले हैं। फ्रॉम ओरिजिन ओ 0 0 0, तो क्या हो जाएगा, दिस इज ओ पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यही तो क्या होगा, x2 y2 z2 की जगह एक्स वाई जेड और x1 y1 z1 की जगह 0 0 0। ओके, कितना सिंपल है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है लोकस ऑफ अ पॉइंट। तो लोकस ऑफ अ पॉइंट हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं जूनियर क्लास में। यहाँ पे वो 2 डायमेंशन था, यहाँ पे 3 डायमेंशनल स्पेस है। तो लोकस ऑफ अ पॉइंट क्या है कि द लोकस ऑफ अ पॉइंट कि द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस इज द सरफेस फॉर्म। वहां पे क्या होता था, वहां पे कर्व बनता था, यहाँ सरफेस बनती है, सरफेस फॉर्म बाय द मूविंग पॉइंट अंडर अ गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। तो जो भी ज्योमेट्रिकल कंडीशन गिवन होगी उसमें हमारे पास वो पॉइंट मूव करेगा तो वो एक सरफेस फॉर्म होगी और उसी सरफेस को हम लोकस ऑफ अ पॉइंट कहेंगे। तो यही हम लोगों के पास डिस्टेंस फार्मूला था। तो हम चाहते तो सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लिखवा देते, आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा देते, पर जैसे मैंने बताया सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आप बचेंगे तो क्लास 12th में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एम.एल. अग्रवाल की एक्सरसाइज 2.2। तो यहाँ पे तो सिंपल है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट दिस। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड डिस्टेंस बहुत सिंपल है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर था, तो यहाँ हो जाएगा 6 स्क्वायर 36 प्लस 36 प्लस 49, दैट इज दिस इज 11 यूनिट। कितना सिंपल है ये फर्स्ट। इसी तरह से सेकंड है, हाउ फार द पॉइंट दिस एंड दिस। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मीन्स -3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज 0 स्क्वायर, दैट इज दिस इज -5 का स्क्वायर 25, दैट इज 5 यूनिट। पॉजिटिव ही रहेगा, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। तो ये फर्स्ट का रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस तो 3√5 यूनिट। तो बहुत सिंपल है, सिंपल से क्वेश्चन थे यहाँ। तो इसी तरह से फाइंड सी सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 13 यूनिट। तो एज पर गिवन कंडीशन, एज पर गिवन डायरेक्ट अप्लाई करेंगे गिवन कंडीशन। जो डिस्टेंस तो हमारे पास 13 यूनिट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है, तो 13 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं।
तो c प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 12, तो c प्लस 3 जब 12 होगा तो c इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, और c प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 12 होगा तो c इज इक्वल टू माइनस 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे c इज इक्वल टू 9 और माइनस 15। दिस इज अवर आंसर। इसी तरह से फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड इट्स इमेज इन एक्स वाई प्लेन। तो देखिए एक्स वाई प्लेन में जब हम इमेज बनाते हैं, मीन्स इमेज जब बनाएंगे एक्स वाई प्लेन में किसी भी पॉइंट की, तो देखिए यहाँ पे हम लोग अभी इसके जो साइन है इनको अगर हम इग्नोर कर दें और यहाँ पे ले लें ए बी सी, और ये हो गया वाई और ये हो गया एक्स। लास्ट लेक्चर में आपको बहुत डिटेल में बताया था। तो अगर हम लोग इस पे सबसे पहले तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और फिर इसकी इमेज बनेगी उतने ही डिस्टेंस पे, जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा। ओके, तो देखिए एक्स वाई प्लेन पे जेड एक्सिस की डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, यानी कि ये सी है तो ये भी कितना होगा, ये भी सी होगा। तो मीन्स अगर ये आपके पास सी यहाँ पे इसका पॉजिटिव है तो इसके नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगा, और अगर ये नेगेटिव है, अगर यहाँ पे है ए बी सी तो इसकी इमेज इसके ऊपर बनेगी। इतना सा है। तो मीन्स यहाँ पे जब हम एक्स वाई प्लेन के अबाउट इमेज की बात करेंगे तो ये जो जेड एक्सिस का वाला कोऑर्डिनेट है ये आपका, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो मीन्स अगर आपके पास ये -3 4 -6 है तो मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो 6 यूनिट है, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन है, और जब हम अपोजिट करेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगा, यानी कि इसकी इमेज यहाँ पे होगी -3 4 और 6। ओके, तो सिर्फ ये पॉइंट हमें ध्यान देना है, और इसीलिए हम लोगों ने आपको जो कॉन्सेप्ट है वो सारे विजुलाइज करके बताए। तो सेकंड में आपके पास जो इमेज, सबसे पहला जो हमारे पास आएगा वो आएगा इमेज का, कि इमेज of -3 4 -6 in xy plane is -3 4 and 6। और अब हमें डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स देखना है। तो डिस्टेंस क्या होगा, वैसे तो देखिए डिस्टेंस आपको पता है, सीधा सीधा यहीं बताया आपको, सीधा डिस्टेंस इसके बीच में ही तो देखना है। तो यहाँ से अगर आपके पास c है और ये आपके पास c है, सिर्फ क्या साइन का चेंज होगा आपके पास, तो डिस्टेंस तो आपका पॉजिटिव यूनिट होगी, तो जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 2c। यानी कि अगर आपके पास यहाँ से ये -6 है तो मीन्स ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक 6, और इसके ऊपर भी आपके पास डिस्टेंस कितना होगा 6 होगा। माइनस का मतलब आपके एक्स वाई प्लेन के नीचे है वो पॉइंट, और इसकी इमेज एक्स वाई प्लेन के ऊपर जा रही है सेम डिस्टेंस पे 6 यूनिट पे, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 12 यूनिट। यानी कि अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे तो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 12 यूनिट, अगर आपको विजुलाइज है। और अदरवाइज आप इसका जो है बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए, से दिस इज योर पॉइंट, रिक्वायर्ड डिस्टेंस ही कर देते हैं, और रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू √ ऑफ -3 माइनस 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 +3 का स्क्वायर +4 - 4 का स्क्वायर +6 + 6 का स्क्वायर। ओके, दैट इज दिस इज 6 + 6 12 का होल स्क्वायर, और √ है तो मीन्स 12 यूनिट। तो ऐसे करना चाहे ऐसे कर दीजिए, अदरवाइज विजुलाइज है तो आप डायरेक्ट कर देंगे। देखिए टाइम सेव हो जाता है यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब की बार आपके पास एक्स एक्सिस से डिस्टेंस करना है। तो यहाँ पे आपके पास है 1.342, ओके, और यहाँ से इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, ये आपके पास y, ये आपके पास z और ये आपके पास x। तो देखिए एक्स एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस एक्स वाई प्लेन पे, और फिर जो पॉइंट आया उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, उसमें z0 हो जाएगा, मींस 3 4 0, और फिर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पे, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे आपके पास y कोऑर्डिनेट भी 0 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3 0 0। और डायरेक्ट समझने के लिए हमने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया था कि अगर इसके कोऑर्डिनेट ये हैं तो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पे जो इसके परपेंडिकुलर जो इसके पॉइंट्स मिलेंगे वो मिलेंगे 3 0 0, y एक्सिस पे मिलेंगे आपको 0 4 0, और z एक्सिस पे मिलेंगे आपको 0 0 2। ओके, और वही डिस्टेंस हम लोगों को यहाँ से निकालना है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस फ्रॉम द x एक्सिस। तो फर्स्ट है रिक्वायर्ड डिस्टेंस, रिक्वायर्ड डिस्टेंस यहाँ पे x एक्सिस पे आपके पास पॉइंट होंगे 3 0 0, y एक्सिस पे 0 4 0,
और z एक्सिस पे 0 0 2। हालांकि इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना चाहिए था कि व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 3 मीन्स 0 का स्क्वायर इज 0, 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 4 दैट इज अंडर रूट ऑफ 20, दैट इज 2 रूट 5 यूनिट। इसी तरह से सेकेंड, तो देखिए बहुत सिंपल था, इसी तरह से रूट 13 यूनिट और 5 यूनिट आ गया। तो मेन यहाँ पे आपके पास जो इस क्वेश्चन में था वो था ये वाला पॉइंट। तो देखिए हमने आपको यही कहा था कि विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला लर्न करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या प्रीवियस लेक्चर को बिना स्टडी किए, बिना उन पॉइंट्स को विजुअलाइज किए करने की कोशिश करेंगे तो हर जगह परेशानी महसूस करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच आर एट द डिस्टेंस दिस फ्रॉम द पॉइंट दिस। तो एक्स एक्सिस पे हमें वो पॉइंट निकालना है जो कि एक्स एक्सिस पे, देखिए एक्स एक्सिस पे हमें परपेंडिकुलर पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट निकालना है जिसका डिस्टेंस यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है 2 माइनस 3 5, इससे जो डिस्टेंस है आपका वो कितना है 5 रूट 2 है। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसका वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो वो कोऑर्डिनेट क्या होगा, से a0 0। तो लेट a0 0 बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो एज पर गिवन कंडीशन क्या है, एज पर गिवन कंडीशन जो इस पॉइंट का डिस्टेंस है इस पॉइंट से 2 माइनस 3 5 से वो 5 रूट 2 है, मीन्स 5 रूट 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, तो 25 इंटू 2 दैट इज 50 इज इक्वल टू a माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 25 दैट इज a माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 25 प्लस 9 34 एंड दिस इज 16 दैट इज a माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 दैट इज a माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 4 और a माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 4। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 6 और माइनस 4 प्लस 2 दैट इज माइनस 2। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या आ जाएगा, आर ए मीन्स 6 0 0 और माइनस 2 0 0। ओके, दिस इज अवर आंसर। देखिए कितना सिंपल है। इसी तरह से कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट क्या होगा, 0 a 0 होगा, उसका डिस्टेंस इस पॉइंट से 1 2 3 से कितना है, रूट 10 है। तो सेम ऐसे ही चलेगा जैसे ये वाला था। यहाँ पे आपके पास वाई एक्सिस पे पॉइंट कोई भी होगा तो उसका एक्स और जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, मीन्स 0 a 0। उसका इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कितना है, रूट 10 है। ओके, तो डायग्राम बना के विजुलाइज कर लीजिए और अब ये क्वेश्चन इसी तरह से जैसे फर्स्ट पार्ट था हो जाएगा। पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0 2 0। सिंपल, हमारे पास 1 2 3 पॉइंट था, ये 0 a 0 से 1 2 3 के बीच का डिस्टेंस रूट 10 दिया, वो हमने अप्लाई कर दिया, सॉल्व कर दिया, ये पॉइंट आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द पॉइंट ऑन z एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। तो z एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, लेट 0 0 a बी द पॉइंट, बी एनी पॉइंट on z axis such that its distance from किस से 1 5 7 and 5 1 minus 4 is equal। तो ये कंडीशन गिवन है। तो क्या हो जाएगा, इससे इसके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इसके और इसके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। तो 2a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 दैट इज a इज इक्वल टू 3/2। देखिए कितना सिंपल है। सिंपल हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया तो हमारे पास ये टर्म तो कैंसिल हो गई
और इसको हम लेफ्ट साइड ले गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, हमारे पास ये आ गया। इसी तरह क्या करें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। अब इस बार कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स, तो वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पे लाई नहीं कर रहे, जनरल पॉइंट लेना है। तो जनरल पॉइंट हम लोग मान लेते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट आर, लेट 8th है कि लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर एक्स वाई जेड। अब इस एक्स वाई जेड से हम लोगों को 1 2 3 और 3 2 -1 का जो डिस्टेंस है वो इक्वल गिवन है। तो मींस एज पर गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा हमारे पास, x -1 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर प्लस z -3 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर प्लस z प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो फाइंड द इक्वेशन, हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। ओके, ध्यान रखिएगा, हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड नहीं करनी। तो इसको सिंपल सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाली टर्म तो देखिए हमारी कैंसिल हो जाएंगी और एक्स वाई जेड में एक रिलेशन आ जाएगी, वही इसकी इक्वेशन होगी। स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड और ये x -1 का होल स्क्वायर इसे ओपन कर देते हैं। x -2z इज इक्वल टू 0। देखिए बाकी सारी टर्म कैंसिल, राइट साइड में भी 1 और 4 5 और 9 14 और राइट साइड में भी 9 4 13 और 1 14। ओके, तो x -2z इज इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूव दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर मींस एक ही लाइन पर होंगे। तो अगर 3 पॉइंट है ए बी सी कोलिनियर हैं वो, तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे या पैरेलल लाइन पे होंगे। देखिए हम इसे क्लास 12th में भी इसी तरह के क्वेश्चन को करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस की हेल्प लेंगे। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एक ही लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा। वहाँ पे हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस की हेल्प लेंगे, कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम लोगों की कैलकुलेशन वाला पार्ट आएगा, मीन्स ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी का निकालेंगे, ए सी निकालेंगे और फिर देखेंगे ए बी प्लस बी सी मतलब 2 पॉइंट का सम तीसरे के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो कोलिनियर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ए बी निकालेंगे। तो ए बी कितना हो जाएगा, 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -4 प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस -4 प्लस 1 और 5 -3 का होल स्क्वायर, दैट इज दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 और ये 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4, दैट इज अंडर रूट ऑफ 14। इसी तरह से बी सी निकालिए और सी ए निकालिए। तो निकालते हैं। फोर रूट 14। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, मीन्स हेयर ए बी प्लस बी सी is equal to CA. This implies A, B and C are collinear. इसी तरह से सेम पार्ट आपके पास सेकंड वाला है, सिंपल कैलकुलेशन है। पी क्यू आर निकालना है तो पी क्यू निकालें, क्यू आर निकालें और पी आर निकालें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स आपकी इक्वल आनी चाहिए। तो लेट आपके पास ये पॉइंट है A 0 7 -10, B है आपके पास 1 6 और -6 और C है आपके पास 4 9 एंड -6। ये तो आप ए बी बी सी और सी ए निकालिए और दो साइड्स इक्वल आनी चाहिए। तो करते हैं। तो देखिए बड़ा क्लियर हो गया, ये आपके पास ए बी और बी सी इक्वल आ गई। तो हेयर ए बी इज इक्वल टू बी सी, दिस इंप्लाइज ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो देखिए कितना सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, शोड दैट दिस पॉइंट्स फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो तीनों साइड्स इक्वल, ए बी बी सी सी ए तीनों इक्वल आना चाहिए। तो ए 1 2 3 है कि लेट बी हमारे पास 2 3 1 है एंड सी हमारे पास 3 1 2 है। तो तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो चलिए करते हैं। AB is equal to BC is equal to BCA. This implies A, B, C are vertices of an equilateral triangle.
ओके इसी तरह से ये हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है 12th कि शो दैट द ट्राइंगल एबीसी विद वर्टिसेस दिस इज अ राइट एंगल। राइट एंगल मींस हम लोगों को कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये वाली कंडीशन आनी चाहिए। तो ए बी बी सी सी ए निकालिए, एक का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर्स 2, ये आना चाहिए। तो सेम इसी तरह से ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और सी ए निकालेंगे और फिर चेक करेंगे। तो इधर ध्यान दें तो हेयर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18 इज इक्वल टू सी ए का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, शो दैट पॉइंट दिस आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस होना चाहिए मींस दो साइड इक्वल होनी चाहिए, और राइट एंगल होना चाहिए मींस एक का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू, ये होना चाहिए। तो सेम इसी तरह चलेगा कि लेट ए हमारे पास है 0 1 2, बी है हमारे पास 2 -1 3 और सी है हमारे पास 1 -3 और 1। तो ए बी बी सी और सी ए निकालते हैं पहले। तो देखिए ए बी इज इक्वल टू बी सी हो गया, ये दोनों साइड इक्वल हो गई, और ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू 18, ये आ गया मीन्स राइट एंगल हो गया। तो गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि फाइंड द पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन पे जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, ध्यान रखिए, विच इज इक्यू डिस्टेंट फ्रॉम दिस दिस एंड दिस। तो वो जो पॉइंट है एक्स वाई प्लेन पे वो इक्यू डिस्टेंट है इन तीनों पॉइंट से। कि तो लेट point on xy plane is x, y and 0, यही तो होगा। अब ये जो पॉइंट है ये इक्यू डिस्टेंट है इससे इससे इससे, तो एज पर गिवन कंडीशन क्या होगा, इसका जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से, इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से और इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से इक्वल होगा। मींस अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस इज x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके और हमारा टारगेट क्या है, सिर्फ x और y की वैल्यू निकालना। अब एक बार इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, एक बार इन दोनों को कर देंगे। अब किन्हीं दोनों इक्वेशन को दो बार इक्वेट करेंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएगी। पहले तो इस फिलहाल इसे स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा सॉल्व भी कर ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। ओके अब से दिस इज फर्स्ट। अब इसमें से फर्स्ट और सेकंड टर्म ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, और फिर इसके बाद इसको और इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 एंड एक बार इसे ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। देखिए विजुलाइज करिए इसको और इसके साथ जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी और सिर्फ इस पूरी इक्वेशन में हमें वाई वाली टर्म मिलेगी, क्योंकि x तो स्टैंड एलोन x है ना, x माइनस 2 x माइनस 3 नहीं है। ओके तो यहाँ से सीधा y की वैल्यू हमें मिलेगी और यहाँ से हमें x और y के बीच में रिलेशन मिलेगी, क्यों, क्योंकि x माइनस 2 है और y माइनस 3 है, तो हमें x वाली टर्म मिलेगी और y वाली टर्म मिलेगी। देखिए इतना चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y प्लस 4। इसे हम लोगों ने एक्सपेंड कर दिया और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। ओके अब थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये कैंसिल हमारा,
तो ये हो गया हमारे पास 13 माइनस 4x इज इक्वल टू 13 माइनस 6y, दैट इज 6y माइनस 4x इज इक्वल टू 0। 13 से तो 13 कैंसिल हो गए, 6y को उधर ले गए और यहाँ से क्या हो गया एंड, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये 13 माइनस 6y इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 13 और माइनस 13, 1 माइनस 13 दैट इज 6y इज इक्वल टू 12। तो y इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 2, एक y की वैल्यू 2 हम यहाँ पे रख देंगे, तो 12 माइनस 4x इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 12 अपॉन 4 दैट इज 3। तो हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे, पॉइंट इज 3, 2 एंड 0। दिस इज अवर रिक्वायर्ड पॉइंट। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है डिटरमाइन द, देखिए डिटरमाइन द पॉइंट इन जेड एक्स प्लेन विच इज इक्यू डिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। तो जेड एक्स प्लेन पे जो पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, मीन्स ये हो जाएगा x 0 और z ले लेते हैं, ओके कि लेट पॉइंट इज x 0 z और इसका इक्यू डिस्टेंट है इन तीनों पॉइंट से, तो इनके जो डिस्टेंस होगा x 0 z से तीनों पॉइंट का वो सेम होगा। तो सेम इसी तरह से हम प्रोसीड करेंगे। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट क्या आ जाएगा, तो देखिए सिंपल कैलकुलेशन थी आपके पास। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी। पी ए हम लोगों ने जेड एक्स प्लेन पे पॉइंट ये मान लिया और जो गिवन पॉइंट है उसे ए बी सी, तो यहाँ पी ए पी बी पी सी एज पर गिवन कंडीशन है, इसका स्क्वायर करेंगे वो भी इक्वल आएगा। यहाँ पे हम लोगों ने इसके स्क्वायर वाला डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दिया, उसको यहाँ पे हम लोगों ने पहले एक्सपेंशन कर लिया, यहाँ थोड़ा सॉल्व कर दिया और तब दिस इज इक्वल टू दिस और दिस इज इक्वल टू दिस जब हमने किया तो एक इक्वेशन ये मिली, एक इक्वेशन ये मिली, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, z की वैल्यू आई और इस z की वैल्यू हम लोगों ने इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करी तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 31/10 और हमारे पास पॉइंट आ गया दिस। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट। अब इस बार कोऑर्डिनेट पॉइंट के निकालने, ये नहीं दिया है कि एक्स वाई प्लेन पे है, वाई जेड प्लेन पे है, जेड एक्स प्लेन पे है, तो सिंपल पॉइंट होंगे एक्स वाई जेड की लेट एक्स वाई जेड बी द रिक्वायर्ड पॉइंट की लेट एक्स वाई जेड बी रिक्वायर्ड पॉइंट लेट पी, ओके। तो एज पर गिवन कंडीशन क्या होगा हमारे पास, गिवन कंडीशन पी ओ इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, और डिस्टेंस भी निकालना है। तो पहले तो पॉइंट निकालेंगे, मीन्स एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसके बाद जो ये पी ओ पी ए पी बी पी सी ये भी निकालनी है। तो फिलहाल यहाँ पर पी ओ है तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर भी इक्वल होगा, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर और पी ओ स्क्वायर आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का स्क्वायर और पी ए का स्क्वायर हो जाएगा एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पी बी है ये आपके पास, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1। देखिए अब हम लोगों को इतना प्रैक्टिस हो चुकी कि x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 मीन्स वाई प्लस 1 का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और पीसी है आपके पास 005 मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस 5 का स्क्वायर, ओके। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, 3 इक्वेशंस हम लोगों के पास आ जाएंगी, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे जब, तो तीनों ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स की टर्म मिलेगी, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y प्लस जेड स्क्वायर, इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, y की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी और इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10z, इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो z की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या आ जाएगा, से दिस इज फर्स्ट, से दिस इज सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट और सेकंड टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड टर्म्स हमारे पास आ जाएगा, डायरेक्ट ही कर देते हैं, 0 इज इक्वल टू देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 4 माइनस 4x दैट इज x इज इक्वल टू 1,
फ्रॉम सेकंड एंड फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 1 प्लस, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस 2y, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2y, दैट इज y इज इक्वल टू -1/2। और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे एंड फर्स्ट एंड फोर्थ को सॉल्व करेंगे तो इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कैंसिल, 25 minus 10z is equal to 0, that is z is equal to 25 upon 10, that is 5 upon 2। तो पॉइंट आ जाएंगे हमारे पास, पॉइंट इज x1 y -1/2 और z 5 upon 2। देखिए ये तो सिंपल ये आ गया। अब हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है, तो ये देखिए ये PO है, ये PA है, ये PB है और ये PC है, इसमें x y z की वैल्यू रख दीजिए। तो क्या आ जाएगा आपके पास PO, देखिए PO हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, means under root of 1 plus 1 upon 4 plus 25 upon 4, that is 4 under root of ये 4 plus 1 5 plus 25, that is 35 under root 30 upon 4, that is we can write this as 30 upon 2। ओके, इसी तरह से PA की बात करें तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x माइनस 2, मीन्स 1 माइनस 2, इस वाले में रखेंगे ना, देखिए इस वाले में डायरेक्ट, तो 1 माइनस 2 मीन्स 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस बाकी वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, जेड स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, तो ये तो देखिए सेम ही आ गया, मीन्स अंडर रूट ऑफ 30 अपॉन 2। इसी तरह से PB की बात करें अगर हम लोग, तो PB क्या है, PB आपके पास ये है, देखिए PA स्क्वायर है, PB अंडर रूट ऑफ होगा, तो एक्स स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर इज 1, y प्लस 1, y है आपके पास -1/2, -1/2 प्लस 1, -1/2 प्लस 1 इज 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर इज 1/4, और z स्क्वायर इज z आपके पास पता ही है 5/2 है, तो 25 अपॉन 4, तो देखिए ये भी सेम हो गया अंडर रूट 30 अपॉन 2। और इसी तरह से अब अगर हम लोग बात करें PA PB और PC की, तो PC इज इक्वल टू, देखिए PC आपके पास ये है, इसका अंडर रूट, तो अंडर रूट मीन्स x इज 1 का स्क्वायर इज 1, y इज 1/2 का स्क्वायर इज 1/4, और z है आपके पास 5/2, तो z है आपके पास, देखिए यहाँ पे z है 5/2, तो 5/2 माइनस 5, तो -5/2 होगा, और -5/2 का स्क्वायर इज 25 अपॉन 4, तो 25 अपॉन 4। तो सिंपल कैलकुलेशन है, देखिए आप चाहें तो डायरेक्ट रख दीजिए, देखिए आपको पॉइंट ये मिल ही गए हैं, और आपको जो OABC है वो दिया हुआ है, इससे आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिए। हम लोगों ने यहाँ वाली टर्म, जो ये वाली टर्म थी, इससे हम लोगों ने फाइंड आउट किया, और ये भी आपके पास सेम है, मीन्स रूट 30 अपॉन 2। दिस इज अवर आंसर। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका कि इफ AB आर द पॉइंट दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट दिस। तो PA हमारे पास की लेट पॉइंट P जो है हमारे पास है वो है x, y एंड z। ओके, तो PA क्या होगा, PA होगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का स्क्वायर। और PB क्या होगा, PB होगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस z प्लस 3 का स्क्वायर। और PA स्क्वायर PB स्क्वायर है, तो इसलिए पहले स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो गया x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का स्क्वायर। और यहाँ से PB स्क्वायर इज x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस z प्लस 3 का स्क्वायर। और अब क्या है, लोकस निकालना है सच दैट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो लोकस मैंने बताया था आपको सरफेस होता है जो कि गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो फर्स्ट है लोकस ऑफ पॉइंट विच सेटिस्फाई दिस ज्योमेट्रिकल कंडीशन। तो PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर मीन्स x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर z माइनस 3 का स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस z प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लीजिए। दिस इज अवर रिक्वायर्ड लोकस। ये जो सरफेस की इक्वेशन है वो आ गई। इसी तरह से हमारे पास सेम सेकंड आएगा, लोकस ऑफ अ पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे आपके पास माइनस हो जाएगा। तो जो जो चेंजेस आएंगे वो क्या क्या हो जाएंगे वो देख लेते हैं। सिर्फ इसमें हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा
तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड लोकस। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस एक्सरसाइज। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।